नीट परीक्षा परिणाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर इसे लेकर मिल रही है। ये पूरी खबर आपको इस वीडियो के जरिए मैं बताऊंगी, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और न्यूज़ 18 इंडिया के हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने नीट परीक्षा परिणाम 2024 की घोषणा की और इसके बाद से ही इस पर विवाद गहराता जा रहा है। 67 उम्मीदवारों के नंबर 1 रैंक हासिल करने के बाद से इस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं और 67 में से 8 एक ही सेंटर के छात्र हैं। अब इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा रद्द करने और काउंसलिंग रोकने से इनकार किया है। एनटीए को नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि परीक्षा की मर्यादा और पवित्रता पर इससे असर पड़ा है और हम एनटीए की दलील भी सुनना चाहते हैं। अब ये विवाद क्या है ये बता देते हैं। सबसे पहले सवाल तो यही है कि 67 टॉपर में से 8 टॉपर एक ही सेंटर के कैसे हैं। दूसरा यह है कि 720 अंकों के पेपर में से 718 और 719 नंबर कैसे हासिल किए जा सकते हैं, क्योंकि पैटर्न के हिसाब से या तो 4 नंबर मिलेंगे या फिर माइनस मार्किंग में 5 नंबर कटेंगे। ऐसे में या तो 715 नंबर हो सकते हैं या फिर 716 नंबर ही हो सकते हैं। और ये ऐसा है कि पूरे एग्जाम पर इसके बाद से सवाल खड़ा हो गया है। वहीं इस पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का क्या कहना है, तो बच्चों के नंबर को लेकर जो जवाब सामने आए हैं वो संतोषजनक नहीं लगते हैं। कहना यह है कि जब एग्जाम हुआ तब कुछ बच्चों को देर से पेपर मिला था और उसकी वजह से उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। अब ग्रेस मार्क्स की वजह से ही ये फर्क दिख रहा है। कई जगह पर परीक्षा में समय की बर्बादी हुई थी और कुछ जगह पर 20 मिनट की देरी से पेपर मिले थे, जिसकी शिकायत बच्चों ने टेस्टिंग एजेंसी से की थी और उसके बाद यहाँ पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। उन बच्चों को जिनका वक्त बर्बाद हुआ था उन्हें ये ग्रेस मार्क्स मिले हैं और इस वजह से 718 या 719 नंबर जो हैं वो आए हैं। अब एक ही विवाद नहीं है, केमिस्ट्री के पेपर पर भी सवाल है। नीट परीक्षा में केमिस्ट्री का एक जो क्वेश्चन था उसे लेकर भी विवाद गहरा रहा है। एक इस सवाल के दो सही जवाब होने पर भी सवाल उठे हैं। दरअसल एनसीईआरटी की एक पुरानी किताब में एक जवाब को सही बताया गया है और नई किताब में दूसरे जवाब को सही बताया गया था और इस वजह से जो अंक हैं वो उन दोनों जवाब देने वाले बच्चों को मिले हैं और यहाँ पर इस तरह से 44 छात्रों को पूरे मार्क्स मिल गए और वो टॉपर बन गए। ऐसे में टॉपर की संख्या ज्यादा हो गई। अब सवाल ये भी उठता है कि इतने ज्यादा बच्चों ने टॉप आखिर कर कैसे लिया, इतने टॉपर कैसे बने। इस पर तर्क ये दिया गया कि इसके पीछे परीक्षा आसान होने की वजह हो सकती है। रजिस्ट्रेशन में इस बार इजाफा हुआ है, बड़ी संख्या में बच्चों ने अटेम्प्ट किया था और इस वजह से जो रिजल्ट हैं वो कुछ इस तरह के रहे हैं। हालांकि लोग इससे खुश नहीं हैं। अब इसके बाद सोशल मीडिया पर बच्चों और उनके पेरेंट्स का गुस्सा देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने नीट यूजी परीक्षा को रद्द करने की मांग की है। अब सुप्रीम कोर्ट ये जो परीक्षा का मामला है वो पहुंच गया। नीट यूजी परीक्षा 2024 को नए सिरे से कराने की मांग पर कुछ छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और साथ ही उन्होंने 5 मई को आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग की। याचिका में आरोप लगाया गया कि 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी की गई है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं के संज्ञान में पेपर लीक के कई मामले सामने आए थे। याचिका में कहा गया कि नीट परीक्षा का पेपर लीक होना संविधान के तहत अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार का उल्लंघन है, क्योंकि इसने कुछ उम्मीदवारों को दूसरे पर अनुचित लाभ दिए हैं जिन्होंने निष्पक्ष तरीके से परीक्षा देने का विकल्प चुना था। और इस बार टॉपर्स की संख्या भी बढ़ी है। 2019 से नीट यूजी में 3 से ज्यादा टॉपर नहीं हुए हैं और 2019 में और 2020 में केवल एक टॉपर थे। 2021 में टॉपर्स की संख्या 3 थी, 2022 में 1 टॉपर था और 2023 में 2 टॉपर थे। ये पहली बार है जब इस साल एक साथ 67 अभ्यर्थियों को 100% नंबर जो है वो प्राप्त हुए हैं और इसलिए इस बार जो टाई ब्रेकिंग पॉलिसी है उसकी यहाँ पर जरूरत पड़ी है। अब ये भी आपको बता दें कि नीट यूजी के जरिए ही देश भर के मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन दिया जाता है और अगर सभी टॉपर्स एक साथ एक ही संस्थान, मान लीजिए कि एम्स दिल्ली में एडमिशन लेने पहुंच जाएंगे, तब स्थिति बिगड़ जाएगी। क्योंकि इसे देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अधिकारियों का यह कहना है कि भले ही 67 छात्रों को पहली रैंक मिली है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी को एम्स में एडमिशन मिल जाएगा। इसके लिए हमने टाई ब्रेकर पॉलिसी सुनिश्चित की है। सभी छात्रों की मेरिट पॉलिसी के हिसाब से तैयार की गई थी। सभी कैंडिडेट्स के स्कोर कार्ड में इसका जिक्र है और इसी के हिसाब से अलग अलग संस्थानों में उन्हें प्रवेश दिया जाएगा। यानी कि नंबर 1 रैंक लाकर भी एम्स दिल्ली में एडमिशन सभी छात्रों का होगा, ये मुमकिन नहीं है। अब आपको बताएं कि ये रैंक कैसे तय होती है, किस विषय को प्राथमिकता दी जाती है। तो देखिए, नीट यूजी में 2 या 2 से ज्यादा छात्र अगर समान अंक पाते हैं तो टाई ब्रेकर का सहारा लिया जाता है। ये अलग अलग विषयों में मिले अंकों
अंकों पर आधारित होता है और सबसे पहले अभ्यर्थियों को रैंक जो है वो बायोलॉजी, बॉटनी और जियोलॉजी को मिलाकर में जो अंक मिले हैं उसके आधार पर ये निर्धारित होती है। बायोलॉजी में अधिक अंक वाले जो अभ्यर्थी हैं उन्हें प्रेफरेंस मिलती है और इस सेक्शन में अभ्यर्थियों के बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की जानकारी जो है वो ली जाती है। अगर मान लीजिए कि किन्हीं अभ्यर्थियों के बायोलॉजी में समान अंक आ जाते हैं तो क्या होगा? अगर ऐसा होता है तो फिर जो अभ्यर्थी हैं उनकी रैंकिंग केमिस्ट्री में मिले अंकों के आधार पर की जाएगी और फिर जिस किसी अभ्यर्थी को केमिस्ट्री में ज़्यादा अंक मिले होंगे, ज़्यादा नंबर्स मिले होंगे, उसे एडमिशन में प्रेफरेंस मिलेगी। यहाँ भी टाई ब्रेकर की स्थिति पैदा होती है, यानी केमिस्ट्री में भी जो अभ्यर्थी हैं उनके अंक समान होते हैं तो फिर फिजिक्स में मिले अंकों के आधार पर उन्हें प्रेफरेंस यहाँ दी जाएगी, यानी कि जिसके फिजिक्स में ज़्यादा नंबर होंगे फिर वहाँ उसे प्रेफरेंस मिलेगी। अब ड्रॉप का भी इसमें विकल्प है। अगर किन्हीं दो अभ्यर्थियों को बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में एक समान अंक मिले हों तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में लॉटरी का सहारा लिया जाता है और सभी समान अंकों वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कंप्यूटर के जरिए एक ड्रॉ निकाला जाता है। इससे एडमिशन के लिए समान अंकों वाले अभ्यर्थियों का चयन रैंडम सिलेक्शन के आधार पर किया जाता है। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की अगर हम माने तो इस साल कुल 9.96 लाख लड़के और 13.32 लाख लड़कियों और साथ ही 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों ने नेट यूजी की परीक्षा पास की थी, जिसमें पहली बार ऐसा है कि 67 जो अभ्यर्थी हैं उनकी रैंक 1 आई है। 67 टॉपर एक साल में निकलकर सामने आए हैं, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्ती भी दिखाई जा रही है।